नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, जो ये टॉपिक है। और इसमें का जो एलसीएम है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास बचा क्या है, एचसीएफ बचा है और दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बचा है। तो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ ताकि एक एक मतलब वो परीक्षार्थी सीख पाए जिसका बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ से वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर होने वाला है और एक एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग जो एचसीएफ जो मैं कल बेसिक कराया था और आज उसका फिर से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगर एचसीएफ का वो बेसिक वाला जो वीडियो नहीं देखे हो तो उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से हम लोग समझ पाएंगे कि आज जो क्वेश्चन है वो कैसे बन रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इसका मतलब ये नहीं बना पाओगे, लेकिन कल का वीडियो देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है 1.6, 0.32 और यह मेरे पास 0.064 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होगा जो दशमलव वाला है उसका हम लोग लघुत्तम समापवर्तक भी लिख लेते थे। तो इसमें और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। देखिए अंतर क्या है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 1.6 है मैं उसको क्या करूंगा, दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा 16/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 64/1000 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसको कटाएंगे। तो कटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 2×5 = 10 और 2×8 = 16। फिर यहाँ पे देखिए 4×8 = 32, 4×2 = 8, कितना बचा, 2 4×5 = 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा अपने पास, यहाँ पे 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना होगा अपने पास, 2 बचा, 4 छक्के 24। अब यहाँ पे देखिए 4×25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 और ये 4 शून्य। अभी और ये कटने वाला है क्या, अभी अभी नहीं कटने वाला। अच्छा यहाँ पे ये 2 से और कटेगा, तो देखो 2×8 = 16 और यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी और 2 पंचे। तो यहाँ पे देखिए सभी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कटाया जा चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 8/5, फिर ये हो जाएगा 8/25, फिर ये हो जाएगा 8/125। तो आप लोग को मालूम है। अब मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए मैं कल ही बताया था भिन्न वाला, तो ये भिन्न में ही कन्वर्ट हो चुका है। तो क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले मतलब अंश वाले का एचसीएफ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ 8 8 और 8 का। फिर यहाँ पे एलसीएम किसका लूंगा मैं, एलसीएम हो जाएगा 5 और ये 25 और यहाँ पे 125 का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ आएगा 8 और एलसीएम क्या आएगा अपने पास, देखिए 125 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाज्य है, मतलब मेरे पास एलसीएम आएगा 125 आएगा। अब क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, पहले मैं 0 बार में दूंगा तो क्या होगा अपने पास, देखो इसमें 0 बार में दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरे को इसको डिवाइड करना है तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ पे 0 लूंगा तो यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा। अभी भी ये क्या है अपने पास 80 छोटा है किससे, 125 से, तो पहले एक बार और 0 बार में आएगा, मतलब यहाँ पे 0 लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए 125 कितने बार में जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं कितने बार में ले जाऊं अपने पास। देखिए अगर मैं 6 बार कर रहा हूं, मेरे पास 125 छक्के, देखो 100 छक्के यहाँ पे 600 हो जाएगा और 25 छक्के 150, मतलब यहाँ पे 750 हो गया। 6 बार में 750 आएगा, 50 बचेगा, 0 लूंगा तो ये हो जाएगा 500। अभी कितने बार में आएगा, डेफिनेटली अपने में देखिए अगर ये 5 बार करूंगा तो ये 500 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 4 बार जाएगा।
4 बार जाने वाला है। और वैसे भी देखो एग्जैक्टली अपने पास 125 चौक कितना होगा, 500 होगा। तो मेरे पास आंसर आ भी चुका है कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी है मेरे पास करेक्ट आंसर। अगर यही कहीं एलसीएम पूछा होता तो आप लोग को मालूम है, आप लोग क्या मालूम है, अगर ये एलसीएम पूछ लिया होता तो मैं क्या करता, ऊपर वाले का एलसीएम मतलब 8 8 और 8 का, और एचसीएफ किसका लेता अपने पास, एचसीएफ हो जाता 5 25 और 125। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाले का एलसीएम 8 और नीचे वाले का एचसीएफ 5 हो जाता। तो यहाँ पे आता 5 एकम, यहाँ पे 5 हो जाता, कितना बचा 3, और यहाँ भी 0 लूंगा और यहाँ पे 5 छक्के यहाँ पे 30 हो जाता, मतलब 1.6 जाता। लेकिन एलसीएम, लेकिन हमको पूछा क्या एचसीएफ, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, चलिए ये सेम क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है मेरे पास 1.75 फिर 5.6 है, वह 7 का एचसीएफ फिर से निकालना है। और ये दशमलव वाला लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग 2 क्वेश्चन किए। मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 175 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करूंगा 56 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 7 बटे मैं 1 लिख सकता हूँ इसको। अब देखिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा और 25 सत्ते 175 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया, यहाँ पे कितना 7 बटे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 28 बटे 5 हो जाएगा और ये 7 बटे 1 हो जाएगा। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का मतलब अंश वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो यहाँ पे एचसीएफ किसका 7 का 28 का और ये 7 का, एलसीएम किसका ये 4 का और ये 5 का और 1 का। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 7 28 और 7 के एचसीएफ क्या आएगा 7 आएगा और इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 4 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 5 चौक 20 आएगा। अगर फिर से मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो एक काम कीजिए, आप भाग दीजिए। भाग देने से क्या करने में देखिए, पहले इसमें 0 लूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा दशमलव लगाऊंगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 70 तो 20 दिया 60 हो जाएगा। अपने पास कितना बचा है, अपने पास बचा 10 और 10 में फिर से मैं 0 लूंगा तो ये 20 25 हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ गया, अपने पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो चुका है। अगर फिर से मैं बोलता हूँ यहीं पे बस लिखता हूँ, अगर ये एलसीएम होता तो क्या होता, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले का एलसीएम मतलब यहाँ पे 28 आता और नीचे वाले का एलसीएम मतलब 1 आता, मतलब मेरे पास एलसीएम कितना आता 28 आता। ठीक है, मैं यही अपेक्षा करता हूं कि अभी जितना भी क्वेश्चन कराया हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 और यहाँ पे है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 5 का एचसीएफ क्या होगा ये पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एलसीएम में बनाए थे और इसका एचसीएफ भी बहुत आसान है। एचसीएफ में क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे भी हाईएस्ट लेना था लेकिन हाईएस्ट पावर नहीं, यहाँ पे इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 है तो यहाँ पे भी 2 की घात 2 यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन होगा। हमको हाईएस्ट पावर नहीं बोलो, मैं इस बात को ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट का लेना है कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे भी 2 की घात 2 है, मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए देखिए इन दोनों में 2 की घात 2 हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन। अब मैं 3 के पास आता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 की घात 4 और यहाँ पे 3 की घात क्या 6 है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की घात 4 हो जाएगा।
और यहाँ पे अब 5 देखिए, यहाँ पे 5 घात 3 है और ये 5 घात 5 है, मतलब यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट पावर 5 घात 3 हो गया और यही मेरे पास आंसर है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एलसीएम का होता, अगर ये एलसीएम का होता तो क्या होता, यहाँ पे देखिए अब हमको क्या क्या करना होता है, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर लेना होता है। अब ये हाईएस्ट पावर, अभी भी तो आप इसी में हाईएस्ट पावर बोले नहीं, हाईएस्ट पावर नहीं बोला, हाईएस्ट कॉमन बोला। यहाँ पे हाईएस्ट अपने पास पावर वाला इन दोनों में कॉमन क्या, देखो इसमें भी 2 की घात 2 और इसमें भी 2 की घात 2। अब इसमें सबसे ज्यादा है लेकिन इसमें तो नहीं है भाई, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, जो सभी में हाईएस्ट हो हम उसको लेते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, अपने पास 2 या हो या 3 हो, कुछ भी हो, किसी एक में जो सबका हाईएस्ट पावर है उसको लोग लिखते जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की घात 4 ये हाईएस्ट पावर है। फिर यहाँ पे 3 की घात देखूंगा तो यहाँ पे क्या है, 3 की घात 6 हाईएस्ट पावर है। और यहाँ पे क्या है, 5 की घात 5, यहाँ पे 5 की घात 5 हाईएस्ट पावर है। और यहाँ पे फिर 7 की घात 2 ये हाईएस्ट पावर है। अगर ये एलसीएम होता तो ये आंसर होता, लेकिन हमको क्या पूछा है, इससे पूछा है। अब इससे मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है या सही है, यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, बहुत आसान। देखिए अब एक बेहतरीन सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है और z बराबर इतना दिया है। तो इसका क्या बोले अपने पास, अच्छा यहाँ पे मान नहीं होगा, यहाँ पे x y z का HCF होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन तीनों का मैं HCF निकालने जाऊंगा तो मैं क्या बोला, इन तीनों के देखिए, किसको, x को, y को और z को। तो यहाँ पे देखिए x में 2 की घात 2 है, y में 2 की घात 2 है, लेकिन z में 2 की घात 4 है। तो मेरे को क्या लेना है, हाईएस्ट लेना है जो तीनों में है। तो भैया हाईएस्ट तीनों में क्या है, 2 की घात 2। देखो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 2 की घात 4 हाईएस्ट है। हाँ पावर हाईएस्ट है लेकिन इन तीनों में तो नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर 3 की बात करता हूं, यहाँ पे देखो 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है और यहाँ पे केवल 3 है, इसलिए मेरे पास हाईएस्ट क्या है, अपने पास 3 है जो तीनों में है, अब यहाँ पे 5 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो 5 है, 5 की घात 2 है और यह 5 की घात 3 है, मतलब यहाँ पे देखिए जो 5 है वो तीनों में है। फिर क्या होगा, 7 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं 7 की बात करूंगा तो यहाँ पे 7 की घात 3 है, यहाँ पे 7 की घात 2 और यहाँ पे 7, मतलब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 7 होने वाला है। अब देखिए इससे क्या होगा, ये क्या अपने पास 4 है तो 4 पंचे ये 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और कितना अपने पास 7 या 21, 20 और 21 से गुणा करूंगा तो 21 दूनी 42, मतलब मेरे पास आंसर आ चुका है 420। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन एलसीएम का पूछा होता तो, अगर ये एलसीएम होता तो क्या होता। हाँ तो यहाँ पे देखिए अगर एलसीएम होता तो यहाँ पे 2 की घात सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पे 2 की घात 4, 2 की घात 4 होता। फिर यहाँ पे 3 में देखिए ये 2 है ये 3 है, मतलब 3 की घात 3 होता। फिर 5 को देखिए, यहाँ पे क्या अपने पास 5 की घात 3 यहाँ पे है सबसे ज्यादा वाला घात, और यहाँ पे क्या अपने पास 7 की घात 3, ये मेरे पास आंसर होता। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना मतलब यहाँ पे एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म में रहने दीजिए। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन मतलब अभी तक जितना भी बनाया है उनसे तो नया ही है। यहाँ पे देखिए 3 की घात 45 ऋण 1 और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3 की घात 35 ऋण 1 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ आपको अगर निकालना है तो बस इस घात का निकालना है। घात अपने पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए मेरे को अगर एचसीएफ निकालना है किसका किसका, यहाँ पे 45 और 35 का निकालना है, तो आपको दिख भी रहा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। और वैसे बताया था आप डिफरेंस मेथड या किसी भी तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी इतना सिंपल डेटा है जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 45 और 35 में 5 का एचसीएफ है तो 5 ले लिया। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये जो एचसीएफ होगा ना ये 3 की घात 5 और ये ऋण 1 हो जाएगा।
और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। अब देखिए 3 की घात 5 क्या होगा अपने पास, 3 की घात 5 हो जाएगा, तीन की घात 5 क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 200, सॉरी हाँ 243 होगा। यहाँ पे देखिए 3 की घात 5 क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 243 और यहाँ पे ऋण 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 242 मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 की घात 35 ऋण 1 और 2 की घात 91 ऋण 1 दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी देखिए 2 की घात 35 है और 2 की घात 91 है, तो यहाँ पे मैं एचसीएफ निकालने वाला हूँ किसका, यहाँ पे देखिए एचसीएफ हो जाएगा 35 का और यहाँ पे 91 का। तो यहाँ पे देखिए मेरे को दिख रहा है ये साथ ही एक ऐसा संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगा और सबसे बड़ी संख्या है, 7 के अलावा कुछ और नहीं है। नहीं तो आप देख भी सकते हो 35 और यहाँ पे 35 और 91 का आप कीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35 और यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 के 21। यहाँ पे देखिए साथ ही अपने पास क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका जो एचसीएफ एक्चुअल में होगा वो क्या होगा अपने पास, एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 7 और ये ऋण 1 हो जाएगा। तो 2 की घात 7 तो कैसे करेंगे अपने पास, देखो 2 की घात 7 क्या होता है, 128 होता है, 128 और ऋण 1 तो कितना हो जाएगा, 127 मेरे पास आंसर हो जाएगा। और याद रहे इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे हमेशा चाहे वो 2 की घात रहे, चाहे 3 की घात रहे, चाहे 4 की घात रहे, ऋण 1 होना चाहिए। अगर ऋण 1 नहीं है तो पहले मेरे को उसको ऋण 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था और बहुत ही आसान था, लेकिन अगर हम लोग कभी नहीं बनाए या कभी नहीं देखे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन बनाए कैसे बोले। ठीक है, देखिए इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का, आज का नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 की घात 29 माइनस 9 और 3 की घात 38 माइनस 9 दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना है, लेकिन मैं बोला अभी इस क्वेश्चन बनाने के लिए मैं क्या बोला, यहाँ पे -1 होना चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ पे -1 नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को उसको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करता हूँ इसको लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे देखिएगा 3 की घात 29 और ऋण यहाँ पे 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 2, 3 की घात 2 लिख सकता हूं। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पे हो जाएगा जो 3 की घात 2 दोनों में कॉमन है, तो जब 3 की घात 2 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 की घात 27 हो जाएगा और ये ऋण 1 हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं किया हूं, इस 9 को 3 की घात 2 लिखा, क्योंकि लिख भी सकता हूं। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3 की घात 2 कॉमन है, लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 की घात 38 है और ये ऋण 9 है, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, अच्छा एक मिनट ना, 3 की घात 9 को मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से अपने पास 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 3 की घात 2 मेरे पास क्या है, कॉमन है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 की घात 36 और यहाँ -1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इन दोनों में अगर मैं इस 27 और 36 का एचसीएफ निकालूंगा तो क्या होगा, देखिए मैं क्या बोलता हूं, एचसीएफ ऑफ 27 और 36 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 9 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 27 और 36 को विभाजित करेगा। अब क्या हो जाएगा, जब मैं एचसीएफ की बात करूंगा, एक्चुअल में आंसर की बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों में समान है, यहाँ पे 3 की घात 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट की बात करते हैं, तो ब्रैकेट की बात के लिए क्या करूंगा मैं, 2 की घात 9 और ऋण 1 हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर होता है, लेकिन इस फॉर्म में मेरे पास आंसर नहीं दिया है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, ये जो 3 की घात 2 को अंदर गुणा करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 की घात 9 3 की घात 2 मतलब ये 3 की घात, सॉरी
क्या कर दे मैं, यहाँ पे क्या है अपने पास 3 की घात 9 है ना, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 की घात 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 के साथ गुणा करूंगा तो यहाँ पे 3 की घात 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 की घात 11 और इस 3 की घात 2 क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 लिख सकता हूँ, और मेरे पास आंसर आ चुका है। मेरे पास ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास 2 बहुपद दिए हुए हैं और उन बहुपदों का मेरे को एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुपदों का इससे भी बहुत आसान है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ये x का स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखना अपने पास x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला आप लोग जानते हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक और अपने पास यहाँ पे x प्लस 1 है। तो आप यहाँ पे आप खुद देखिए, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या अपने पास, जो x प्लस 1 है, जो ये x प्लस 1 है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब यहाँ पे x प्लस 1 क्या होगा, मेरे पास आंसर होगा, x प्लस 1 जो है मेरे पास आंसर होगा। अगर यही कहीं पूछ लेता, क्या पूछ लेता कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, यहाँ पे जो दोनों में है और हाईएस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, सॉरी जो दोनों में नहीं, मतलब किसी में भी एक में हो, हाईएस्ट भी हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा एलसीएम के लिए। ठीक है, चलिए आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में 3 बहुपद दिए हैं और तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, हमको ये देखना है कि इसका हम लोग फैक्टर कैसे कर सकते हैं। a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसका अगर गुणनखंड लिखूंगा तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखिए a प्लस बी हो जाएगा और ये a प्लस बी, देखो ये गुणा के रूप में लिखा जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या अपने पास 6 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 लिखूंगा और ये a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 12 है, फिर ये a का वर्ग धन यहाँ पे 2ab धन यहाँ पे b का वर्ग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 12 और ये फार्मूला है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, मतलब यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 a प्लस बी और इंटू यहाँ पे देखिए a प्लस बी। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले तो इन अंकों में देख लीजिए, इससे क्या है, 4 है, 6 और 12 है। 4, 6, 12 में जो एचसीएफ है वो कितने का है, वो 2 का है। फिर यहाँ पे देखिए इनके जो वेरिएबल वाले टर्म्स है, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी, यहाँ पे भी है, तो मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा a और ये प्लस बी और ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन कहीं अगर एलसीएम का रहा होता तो कैसे बनता, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अगर एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम इन तीनों संख्याओं के एलसीएम 12 आता, इन तीनों संख्याओं के एलसीएम 12 आता, क्योंकि 4 के पाने में 12 आता है और 6 के पाने में 12 आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या अपने पास a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस, तीनों जगह अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी और यहाँ पे जो तीनों में नहीं है उनको भी लेना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी और ये मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाइयों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आज की छुट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 बहुपद दिया हुआ है और इस बार जो 3 बहुपद दिया हुआ है वो क्या अपने पास क्यूबिक फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे क्या अपने पास घन वाला है। तो यहाँ पे जनरली अपने पास जो क्यूब वाला होता है उनका फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन की मदद से अपने पास क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप लोग को याद होगा, अच्छा ये इससे पहले आपको बताता हूँ, अगर ये इसका फैक्टर है तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए अपने पास, शेषफल यहाँ पे इसको मतलब इससे भाग देने पे शेषफल क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। और ये हम लोग बहुत छोटे क्लास में 10वीं क्लास में पढ़े थे कि जब किसी बहुपद को fx को अगर यहाँ पे अगर x माइनस 1 या x प्लस 1 से अगर भाग देते हैं
तो शेषफल क्या होता है अपने पास एफ ए होता है बोल के। तो यहाँ पे जबकि ये बोला है कि इनमें से कोई एक गुणनखंड है तो क्या होगा, इसको भाग देने पे यहाँ पे क्या आएगा, शेषफल शून्य आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि x प्लस अगर 2 कर लूं और इक्वल टू 0 करता हूं तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा -2। अगर x बराबर -2 रखने पे यहाँ पे ये शून्य देता है, अगर ये शून्य देगा, अगर ये शून्य देगा तो मेरे पास क्या होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपन हम इसको लिखते हैं बारी बारी से, चेक करके देखते हैं। यहाँ पे x का क्यूब प्लस यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब मतलब यहाँ पे -8 हो जाएगा और ये +8 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और क्या अपने पास, देखिए यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर इसको हम लोग चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए -2 का ये स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 5 इंटू -2 और प्लस यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे देखिए ये -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, डायरेक्टली कर लीजिए। देखिए 6 और ये 4, ये 10 हो जाएगा और ये 5 2 जा -10, तो यहाँ पे 10 में से 10 माइनस करूंगा तो यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे देखिए इसको भी चेक करना बाकी, अगर ये भी 0 आ गया मतलब मेरे पास ये वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे x क्यूब प्लस यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे 8। तो यहाँ पे क्या होने वाला, देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, -2 का यहाँ पे हो जाएगा क्यूब और प्लस यहाँ पे 2 और ये -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 इंटू -2 और ये +8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये -8 हो जाएगा। अब ये 4 और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 4 दूनी -8 और ये +8। तो यहाँ पे देख सकते हो -8 +8 -8 +8 मतलब यहाँ पे 0। तो मेरे पास ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन इसमें है क्या, देखिए इसमें दिक्कत है क्या, एक ऑप्शन और है जो आपको मजबूर करेगा सोचने पे, ये होगा कि ये होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हम लोग आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए वैसे भी अगर इन दोनों का क्या करूंगा, अपने पास इन दोनों का फैक्टर करूंगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पे कितना चाहिए, 6 ना चाहिए और जोड़ने पे 5। तो यहाँ पे आप बहुत छोटे क्लास में पढ़े थे, ये x का स्क्वायर यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3x और ये +2x और यहाँ पे +6। आपको याद होगा, अगर इसका फिर से कॉमन निकाल के क्या करूंगा, यहाँ पे इसका फैक्टर लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस यहाँ पे 3 आने वाला है और यहाँ पे x +2 आने वाला है। तो आप देख सकते हो मेरे पास एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हो, जो यहाँ पे तीनों में हो। तो यहाँ पे क्या है, x +2 यहाँ पे एक ही बार है, तो भैया 2 बार कैसे हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता। तो मेरे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यकीन मानिए आप यहाँ पे आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे x + 3 = 0, मतलब यहाँ पे ये देखना x + 3 = 0, तो यहाँ पे x = -3 रख के देखिएगा, आपको किसी में 0 मिल सकता है लेकिन सब में 0 नहीं मिलने वाला, इसलिए अपने पास ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो बिल्कुल आज हम लोग इतना ही रखते हैं और कल हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।